आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है। 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में मेडिकल किट की खरीदारी में भ्रष्टाचार, अदालती जांच होने चाहिए सिद्धरामैया। आज बेंगलुरु के केपीसीसी दफ्तर में राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए विपक्ष नायक सिद्धरामैया ने मीडिया से कहा कि मेडिकल किट्स की खरीदारी में कोई भी घोटाला नहीं हुआ। 24 घंटे में दाखिले देने की बात कहने वाले सीएम येडियुरप्पा ने अब तक कोई दाखिला नहीं दिया। ये राज्य की जनता से झूठ कह रहे हैं। मेरे हिसाब से बीबीएमपी में 200 करोड़, आरोग्य विभाग में 750 करोड़, एनडीआरएफ द्वारा जिलों के दिए गए फंड में 340 करोड़, कार्मिक विभाग में 1000 करोड़, शिक्षा विभाग में 815 करोड़, समाज कल्याण और फूड पुलिस होम विभागों में 500 करोड़, बेड्स की खरीदारी में 150 करोड़, कुल मिलाकर 4167 करोड़ का अव्यवहार हुआ है। अगर ये झूठ है तो फिर 1 महीने से पत्र लिखने पर भी जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? जनता से कोई भी बात छुपाई नहीं जा सकती। हर खर्चा का हिसाब अपने पास क्यों नहीं रखा? सरकार ने सवाल किया। सिद्धरामैया ने कहा कि इस खरीदारी में हुए घोटाले की जांच हाईकोर्ट जज के जरिए की जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस वायरस पर नियंत्रण करने के लिए सिर्फ 21 दिन दीजिए। अब 121 दिन गुजरे हैं। पूरे देश में कोविड-19 के मामले 12 लाख से ज्यादा सामने आए हैं। बिना तैयारी के लॉकडाउन करने से करीब 5 लाख लोगों को परेशानी हुई है, बताया सिद्धरामैया ने। लाशों के ढेरों पर रुपया लूटा जा रहा है, इसको देखते हुए चुप कैसे बैठे? डीके शिव कुमार। कोविड-19 मेडिकल किट के खरीदारी में हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने सरकार पर निशाना साधते हुए केपीसीसी दफ्तर में मीडिया से कहा कि मेडिकल किट्स के लिए सरकार ने कुल 4000 करोड़ खर्च किया है। इनमें 2000 करोड़ की हेराफेरी हुई है। सिद्धरामैया के इस बयान का मैं समर्थन करता हूं। सीएम ने 9 जिलों के इंचार्ज मंत्रियों को बेंगलुरु में नियुक्त किया है, मगर एक मंत्री भी अब तक अस्पताल नहीं पहुंचा। बार बार सहयोग की मांग करने वाले भ्रष्टाचार में डूबे हैं। इनके साथ कैसे सहयोग दिया जा सकता है? लॉकडाउन के मौके पर श्रमिकों को 10,000 रुपये देने का हमने आग्रह किया था, मगर 5,000 की घोषणा हुई, वो भी अब तक 90% लोगों को रुपया नहीं पहुंचा। आशा कार्यकर्ताओं को भी रुपया नहीं दिया गया। पिछले 121 दिनों से वायरस काबू में नहीं आया। लाशों के ढेर पर लूट करने वाली सरकार पर तरस आता है, कहा डीके शिव कुमार ने। हिसाब पूछने का ये समय नहीं है, सांसद श्रीनिवास प्रसाद। कोविड-19 वायरस को लेकर खरीदे गए मेडिकल किट की खरीदारी में हुए घोटाले का सरकार पर आरोप लगाते हुए आज सिद्धरामैया ने प्रेस मीट की। इस मामले को लेकर सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद ने अपने निवास में मीडिया से कहा कि ऐसे गंभीर हालात में सिद्धरामैया हिसाब पूछ रहे हैं, मगर यह हिसाब पूछने का समय नहीं है। सारी दुनिया इस जानलेवा वायरस की चपेट में आकर हर गई है। ऐसे हालात में सिद्धरामैया को चाहिए कि वो सरकार के मंत्रियों के साथ मिलकर इस काम में हाथ बढ़ाएं। विधान सौदा अधिवेशन में हिसाब दिया जा सकता है, कोई कहीं भागकर नहीं जा रहा। विपक्ष वालों को चाहिए कि हालात को समझे, बताया सांसद ने। एच विश्वनाथ आखिर बनाए गए एमएलसी। गठबंधन की सरकार गिराकर येडियुरप्पा को सीएम बनाने में अहम किरदार निभाने वाले एच विश्वनाथ को एमएलसी बनाकर सीएम ने अपना वादा पूरा किया है। कल सीएम येडियुरप्पा ने नाम निर्देशन कोटा में एच विश्वनाथ सहित सीपी योगेश्वर, भारती शेट्टी, डॉक्टर शबाना तलवार और शांताराम सिद्धि के नाम की लिस्ट महामहिम राज्यपाल को सौंपी थी। इन लोगों के शामिल हो जाने में होने से परिषद में बीजेपी सदस्यों की तादाद 27 को पहुंची है। अब एमएलसी बनने के बाद मैसूरू में बात करते हुए एच विश्वनाथ ने कहा कि सीएम ने साबित किया है कि वो जुबान के पक्के हैं। अपना वादा निभाकर सीएम ने राज्य की राजनीति में इतिहास बनाते हुए नया अध्याय लिखा है। एमएलसी बनने पर खुशी हुई है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम येडियुरप्पा, नलिन कुमार कटील का धन्यवाद व्यक्त किया विश्वनाथ ने।
5 करोड़ की मांग, जान की धमकी के जुर्म में बैरगोन साहूकार अरेस्ट। भीमा तीर में बहुत सी खून की होलियां खेली गई हैं, कभी हथियारों को लेकर तो कभी रेत की तस्करी को तो कभी खानदानी दुश्मनी। अब एक बार फिर यहां की फिजा में खौफ का माहौल छाया है। इंडी के सोने के व्यापारी को धमकी देकर 5 करोड़ रुपया या फिर 3 किलो सोने की मांग रखते हुए बैरगोन साहूकार सहित इसके समर्थकों पर आरोप के चलते बैरगोन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके 2 फरार समर्थकों को पुलिस ढूंढ रही है। इंडी के सोना व्यापारी नामदो ने धमकी के बाद चड़चान पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। बताया गया है कि 19 जुलाई को बैरगोन साहूकार ने व्यापारी को अपने घर बुलाकर गाली गलौज किया और 5 करोड़ या फिर 3 किलो सोने की मांग की। प्रेस मीट करते हुए एसपी अनुपम अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। इस मौके पर एसपी ने कहा कि मामले की शुरुआत इन आरोपियों ने की है, अब इसको अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। बेलगाम के बिम्स अस्पताल के सामने एम्बुलेंस को लगाई गई आग, 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। बेलगाम के बिम्स अस्पताल के सामने खड़ी एम्बुलेंस को आग लगाने की घटना कल रात बेलगाम में घटी है। बताया जा रहा है कि कोविड पेशेंट की मौत के बाद आक्रोशित होकर यह काम किया गया है। मृतक को अतनी से इलाज के लिए बेलगाम लाया गया था। मौत की खबर सुनते ही मृतक के 10 से ज्यादा रिश्तेदारों ने अस्पताल में घुसकर हंगामा किया, एम्बुलेंस को आग लगा और दूसरे वाहनों पर पथराव भी किया। इस मौके की खबर पाते ही अस्पताल पहुंचे जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ ने कहा कि अपनी जान को जोखिम में डालकर डॉक्टर्स, नर्सिस और आरोग्य अधिकारी काम कर रहे हैं। ऐसे नाजुक हालात में इस तरह काम करना ठीक नहीं। अस्पताल सिब्बंदियों को विश्वास दिलाया कि इन सब की सुरक्षा की जाएगी। बेलगाम सिटी कमिश्नर के त्यागराजन ने कहा कि इस घटना में 30 से 40 लोगों के शामिल होने का शक है, सब पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीएफआई संगठन का बड़ा काम, कोविड वायरस से मरने वालों का अंतिम संस्कार। पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 वायरस से मरने वालों के अंतिम संस्कार में की जा रही लापरवाही की चर्चा चल रही थी। इसी के मद्देनजर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पक्ष के कार्यकर्ताओं ने खुद आगे आकर लावारिश सहित सभी धर्मों से जुड़े लोगों की मौत हो जाने पर उनके धर्म और रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करके इंसानियत का बोलबाला कर रहे हैं। बागलकोट के जमखंडी जिले में भी पीएफआई के कार्यकर्ता इस नेक काम को अंजाम दे रहे हैं। ये सब कार्यकर्ता अपने ही रुपयों से पीपीई किट वगैरह खरीद कर अपनी जान जोखिम में डालकर नगर सभा की अनुमति से 8 से भी ज्यादा लोगों का उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया है। पिछले दिनों बाढ़ के हालात में भी पक्ष की ओर से इन लोगों ने गरीबों में अनाज तकसीम किया था। नाबालिग बच्ची की रक्षा, बाप के निधन के बाद अनाथ हुई बच्ची को चाइल्ड वेलफेयर विभाग अधिकारियों ने बाल मंदिर भेज दिया। तुमकुरू के गुब्बी तालुका में 1 हफ्ते पहले बीमारी के कारण इस 14 साल बच्ची के बाप का देहांत हुआ था। कूली काम के लिए यहाँ आए ये लोग काम ना होने पर भीख मांग रहे थे। फिर अचानक बीमार होकर बाप गुजर गया तो स्थानीय लोगों ने चाइल्ड वेलफेयर विभाग अधिकारी वसंती उप्पार को जानकारी दी। इन्होंने आकर बच्ची को बाल मंदिर पहुंचाया। कैनाल के घटिया काम को ठीक नहीं किया गया तो एहतजाज किया जाएगा। शिवराज तंगड़गी, गंगावती देवघाट के नज़दीक स्थित विजयनगर कैनाल का सीसी काम घटिया है। 15 फीट गहराई के इस कैनाल को सिर्फ 5 फीट किया गया है। पहले इसी कैनाल से यहाँ के 1600 एकड़ ज़मीनों को पानी सप्लाई किया जाता था। अब इस काम के बाद पता नहीं कितने एकड़ ज़मीनों को पानी पहुँचेगा। इस काम का जायज़ा लेते हुए पूर्व मंत्री शिवराज तंगड़गी ने बताया कि इस घटिया काम को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एहतजाज करने की चेतावनी दी तंगड़गी ने। एपीएमसी कानून में बदलाव किसानों के लिए मौत का फरमान है। श्यामराव सूरन गुलबर्गा में प्रेस मीट में बोलते हुए जेडीएस जिला सेक्रेटरी श्यामराव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें एपीएमसी कानून में बदलाव करके रैयत विरोधी काम
कर रही हैं। केंद्र सरकार रेल मंत्रालय को भी प्राइवेटाइजेशन करने की साजिश रच रही है। बारिश के कारण जिले में बहुत सा नुकसान हुआ है। जिनके घर गिरे हैं उनको 25,000 रुपया और जिनकी फसल बर्बाद हुई है उन किसानों को 1 एकड़ के लिए 10,000 परिहार देने का आग्रह किया जेडीएस के सेक्रेटरी ने। महादेव सौकार बैरगोंड वायरस की चपेट में। बीजापुर जिला इंडी के सोने के व्यापारी को 5 करोड़ देने की मांग और धमकी के कारण चड़चान पुलिस ने बैरगोंड को गिरफ्तार करके पहले अस्पताल ले गई थी, जहां पर कोविड-19 की जांच की गई। अब इनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके कारण इन्हें जेल के एक अलग कमरे में रखकर इलाज किया जा रहा है। अब बैरगोंड को गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मियों को खौफ पैदा हुआ है। एक सर्कल इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल बैरगोंड के संपर्क में आए हैं। इसकी जानकारी देते हुए एसपी अनुपम अग्रवाल ने बताया कि संपर्क में आए पुलिस कर्मियों का भी स्वैब टेस्ट किया जाएगा। पहली से 10वीं तक के सिलेबस में 30% की कमी। कोविड-19 वायरस लॉकडाउन वगैरह से पिछले 4 महीनों से राज्य के स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और न जाने कब से शुरू किए जाएंगे। सितंबर से शुरू करने की बातें कही जा रही है। सितंबर में शुरू किया गया भी तो अगले मार्च तक पूरे सिलेबस को कवर करना नामुमकिन है। इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 1वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए सिलेबस में 30% की कमी की गई है। इस मामले को लेकर बहुत जल्द सरकार आदेश जारी कर सकती है। केपीसीसी की विविध समितियों के लिए सदस्यों की नियुक्ति। एआईसीसी अध्यक्ष सोनिया गांधी और एआईसीसी सेक्रेटरी से मिलकर केपीसीसी के विविध समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति करके आदेश जारी किया है कांग्रेस ने। इसके तहत पोन्नन्ना को कानून, ह्यूमन राइट्स और आरटीआई विभाग का चीफ नियुक्त किया गया है। मीडिया विभाग के लिए बीएल शंकर, वीआर सुदर्शन को केपीसीसी का उपाध्यक्ष, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विभाग के लिए प्रियांक खरगे, कानून विभाग के चीफ के तौर पर वीएस उग्रप्पा, केजी जॉर्ज और रामलिंग रेड्डी को भी स्थान दिया गया है। कोविड मरीज के अंतिम संस्कार में डीसीबी हुए शामिल। चामराजनगर जिला कोल्लेगल बस्तीपुर ग्राम के 60 साल व्यक्ति को कोविड वायरस के कारण पिछले 1 हफ्ते से अस्पताल के आईसीयू में रखा गया था। शुगर और किडनी की समस्या से परेशान इस व्यक्ति की आज मौत हो गई तो संबंधियों ने दूर से पूजा की। अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे पीएफआई कार्यकर्ताओं के साथ पीपीई किट पहनकर चामराजनगर के अपर जिला अधिकारी सीएल आनंद भी इस अंतिम संस्कार में शामिल होकर पीएफआई कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। किम्स अस्पताल में नर्सिस और इंतजामिया की तकरार का हुआ अंत। सुरक्षा किट खाने के लिए समय न देने और शिफ्टिंग को लेकर नाराज हुए नर्सिस और आरोग्य सिब्बंदियों ने अस्पताल की इंतजामिया राजश्री जैनापुर के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कल से काम पर न आ रहे थे। धारवाड़ जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने आज जिलाधिकारी दफ्तर में इंतजामिया और आरोग्य सिब्बंदियों की सभा की। इस सभा में आरोग्य सिब्बंदियों की मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया गया। इस संकट की घड़ी में आरोग्य सिब्बंदियों से जिलाधिकारी ने सेवाएं देने की विनती की तो सिब्बंदियों ने अपनी बात मान ली। इंश्योरेंस और सुरक्षा किट की मांग, रेवेन्यू विभाग नौकर संघ का आग्रह। रेवेन्यू विभाग के नौकरों को भी कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देकर इंश्योरेंस और सुरक्षा किट देने की मांग करते हुए आज बीजापुर में रेवेन्यू विभाग के नौकर संघ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को मनवी पत्र सौंपा। जब से कोविड-19 का कहर शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक रेवेन्यू विभाग के नौकर क्वारंटाइन में रखे गए लोगों को खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस वायरस के काम से जुड़े हुए हैं मगर इनको कोविड वॉरियर्स का दर्जा नहीं दिया जा रहा। इनके काम को भी देखते हुए 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस और सुरक्षा किट देने की मांग की पदाधिकारियों ने।
लॉरी हादसे में मां सहित 3 साला बच्चे की मौत। रायचूर तालुका शखावाड़ी ग्राम की 30 साला ईश्वर अम्मा अपने भाई के बेटे की बाइक पर सवार होकर अपनी 3 साला बीमार बच्ची वनीता को अस्पताल दिखाकर वापस अपने ग्राम लौट रही थी कि शहर के LBS नगर के पास लॉरी ने धक्का दिया तो नीचे गिरकर लॉरी के पिछले पहिए में आकर हलाक हुई। बाइक चालक प्रकाश को छोटी मोटी चोटें आई हैं। मौके से लॉरी चालक फरार हुआ है। रायचूर ट्रैफिक पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।